दोस्तों आज का वीडियो ओशो के जीवन से जुड़ा हुआ है। तो यदि आप ओशो के बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। ये शुरू करते हैं। ओशो का जीवन परिचय किसी फिल्मी कहानी के समान है। इसीलिए सिर्फ वे लोग ही नहीं जो ओशो से प्रभावित हैं और उन्हें पसंद करते हैं, अन्य लोग भी ओशो के बारे में जानकारी प्राप्त करने में रुचि रखते हैं। ओशो एक ऐसे रहस्यवादी और आध्यात्मिक गुरु के रूप में जाने जाते हैं जिन्होंने अपने क्रांतिकारी विचारों से भारतीय समाज, धर्म और बहुत हद तक सरकारों तक को झकझोर दिया था। उनके द्वारा प्रस्तुत की गई इस चुनौती का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि अमेरिका और रसिया समेत दुनिया के 21 देशों की सरकारों ने उनके आने पर प्रतिबंध लगा दिया था। उन्हें डर था कि कहीं उनके विचारों के कारण उनकी सरकार खतरे में न पड़ जाए। बेहद विलक्षण और मोहनी शक्ति के स्वामी ओशो का सिर्फ जीवन ओशो बायोग्राफी इन हिंदी ही नहीं है, बल्कि देहावसान भी विवादास्पद रहा है, जिस पर आज भी रहस्य का पर्दा कायम है। तो आज के इस वीडियो में हम उस रहस्य का पर्दा भी खोलने का प्रयास करेंगे या जानने की कोशिश करेंगे। ओशो का जन्म 11 दिसंबर 1931 को मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के कुचवाड़ा गांव में हुआ था। जन्म के समय उनका नाम रखा गया था चंद्रमोहन जैन। बचपन से ही उनकी पढ़ाई में बेहद रुचि थी। वे खाली समय में अक्सर लाइब्रेरी में बैठकर किताबें पढ़ा करते थे और एक दिन में कई किताबें पढ़ जाते थे। उन्होंने डीएन जैन कॉलेज जबलपुर से ग्रेजुएशन और सागर यूनिवर्सिटी से दर्शन शास्त्र में पोस्ट ग्रेजुएशन किया और फिर 1957 में रायपुर के संस्कृत कॉलेज में लेक्चरर बन गए। सन 1958 में वे जबलपुर यूनिवर्सिटी में दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर के रूप में नियुक्त हुए। वहां पर उन्होंने 1966 तक पाठ पढ़ाया, लेकिन इसके साथ ही वे पूरे देश में घूम घूमकर अपने विचारों की अलख भी जगाते रहे। 1966 में नौकरी छोड़ने के बाद उन्होंने अपने वैचारिक अभियान पर ध्यान केंद्रित किया। इसके साथ ही वे देश के विभिन्न शहरों में 10 दिवसीय ध्यान शिविर भी आयोजित करने लगे। इस क्रम में उन्होंने अनेक क्रांतिकारी ध्यान प्रक्रियाओं से दुनिया का परिचय कराया, जिसे डॉक्टरों और शिक्षकों ने भी बहुत पसंद किया। वर्ष 1970 के जुलाई माह में ओशो मुंबई चले गए। वहां पर उन्होंने स्वयं को भगवान घोषित कर दिया और अपने अनुयायियों को नव सन्यासी का नाम दिया। इसी बीच उनकी पुस्तकों के अंग्रेजी अनुवाद प्रकाशित हुए, जिससे उनकी लोकप्रियता देश की सीमाओं के पार जा पहुंची और अमेरिका व यूरोप के लोग बड़ी संख्या में उनके शिष्य बने। ओशो ने समाज के रूढ़िवादी ढर्रे और नजरिए की मुखर आलोचना की। उन्होंने समाज में रहते हुए सन्यास की नई अवधारणा लोगों के सामने रखी, जिसमें सन्यासी बनने के लिए समाज को त्यागने की आवश्यकता नहीं थी। इसके साथ ही उन्होंने लोगों को स्वयं के आनंद के लिए जीने को प्रेरित किया। वे प्रेम को ध्यान का मूल बताते थे और जीवन के हर क्षण को उत्सव की तरह एंजॉय करने की सीख देते थे। ओशो धर्म के मुखर आलोचक थे और मानवीय कामुकता पर भी सार्वजनिक मंचों से अपनी राय रखने में परहेज नहीं करते थे। इसीलिए उन पर सेक्स गुरु का ठप्पा भी लगा। इसमें उनकी पुस्तक संभोग से समाधि की ओर ने भी महत्वपूर्ण रोल अदा किया, जिसे लोगों ने बिना पढ़े ही बदनाम करना शुरू कर दिया। लेकिन जब वैश्विक स्तर पर उनके विचारों और उनके ध्यान पद्धति को सराहा गया, तब समाज में उनकी इमेज बदली और वे सभ्य समाज में थोड़ा सम्मान के साथ देखे जाने लगे। सन 1974 में ओशो ने पुणे में ओशो कम्यून नाम से अपना आश्रम स्थापित किया, जहां वे 1981 तक सक्रिय रहे। 1980 में उनकी तबीयत कुछ खराब रहने लगी, जिसकी वजह से उन्होंने मौन व्रत धारण कर लिया और 3 सालों तक उसका पालन करते रहे। 1981 में ओशो अपने भक्तों के आग्रह पर इलाज के लिए अमेरिका गए। बाद में वे अमेरिका में ही बस गए। उनके भक्तों ने अमेरिका के सेंट्रल ओरेगन नामक रेगिस्तानी इलाके में 64 एकड़ एरिया में उनका आश्रम स्थापित किया, जिसे रजनीशपुरम नाम दिया गया। ओशो के उस आश्रम की धमक दूर दूर तक पहुंची। उस आश्रम की भव्यता का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि उनके भीतर
उसके भीतर उनके अपने मॉल्स, अपना हवाई अड्डा, अपनी पुलिस और यहाँ तक कि अपनी हवाई सेवा भी थी। सन 1985 में ओशो ने अपने सार्वजनिक प्रवचनों को पुनः शुरू किया। वे प्रातःकाल में आश्रम के विशाल ध्यान केंद्र में अपना प्रवचन देते थे, जिसे सुनने के लिए हजारों की तादाद में लोग इकट्ठा होते थे। 1985 के अंत में ओशो का आश्रम उस समय अचानक से विवादों में घिर गया, जब उनकी सेक्रेटरी मां आनंदशीला और कम्यून के बहुत से सदस्यों ने उनका आश्रम छोड़ दिया। उन्होंने आश्रम के सदस्यों के ऊपर फोन टेपिंग और गैर कानूनी कामों में शामिल होने के आरोप लगाए, जिसमें स्थानीय निवासियों पर सल्मोनेला नामक जहरीले बैक्टीरिया का छिड़काव भी शामिल था, जिसकी वजह से वहां सैकड़ों लोग बीमार हो गए थे। पुलिस को इस जांच में रजनीशपुरम आश्रम में बैक्टीरिया से संबंधित रिसर्च सामग्री और फोन टेप करने वाले यंत्र भी बरामद हुए। इस अपराध में पुलिस ने ओशो के कई शिष्यों को गिरफ्तार किया, जिसमें से 3 को सजा भी हुई। स्थानीय निवासियों के विरोध और चर्च की नाराजगी के कारण तत्कालीन अमेरिकी सरकार ने ओशो को भी गिरफ्तार कर लिया और जेल में बंद कर दिया। ओशो करीब 12 दिनों तक जेल में रहे। बाद में उनसे $4 लाख का जुर्माना वसूल करके जेल से रिहा किया गया, लेकिन इसके साथ ही उन्हें 5 सालों के लिए अमेरिका से निर्वासित कर दिया गया। अमेरिका से निर्वासित होने के बाद ओशो 30 दिन के टूरिस्ट वीजा पर ग्रीस चले गए, लेकिन चर्च के दबाव में 18वें दिन ही ग्रीस की पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और जबरन देश से बाहर भेज दिया। इसके बाद ओशो ने स्विट्जरलैंड, स्वीडन, इंग्लैंड और रसिया समेत 21 देशों में टूरिस्ट वीजा के लिए आवेदन किया, लेकिन किसी भी देश की सरकार ने उन्हें अपने देश में आने की अनुमति प्रदान नहीं की। हाँ, उरुग्वे ने जरूर उन्हें अपने यहाँ शरण दी, पर अमेरिकी दबाव के कारण उसे भी कुछ ही दिनों में ओशो को अपना देश छोड़ने का आदेश जारी करना पड़ा। थक हार कर ओशो अंततः 29 जुलाई 1986 को मुंबई वापस आ गए। जनवरी 1987 में वे पुणे के कोरेगांव पार्क इलाके में स्थित अपने आश्रम ओशो कम्यून चले गए और ध्यान व प्रवचन की दिनचर्या में फिर से रम गए। ओशो के शिष्यों का दावा है कि जब वे अमेरिका की जेल में 12 दिनों के लिए बंद थे, तो उन्हें स्लो पॉइजन दिया गया था, जिसकी वजह से धीरे धीरे उनका शरीर कमजोर पड़ने लगा। इसकी वजह से पहले उन्होंने अपने प्रवचनों की संख्या कम की, फिर बाद में उसे बिल्कुल बंद कर दिया, लेकिन भक्तों के आग्रह पर वे नियमित रूप से उन्हें दर्शन देने जरूर आते थे। उनका यह कार्यक्रम गौतम बुद्ध प्रेक्षागृह में होता था, जिसमें वे मौन रहकर शिष्यों को अपना आशीर्वाद देते थे। सन 1989 की शुरुआत में उन्होंने भगवान नाम का उपयोग करना छोड़ दिया। अब वे स्वयं को रजनीश के नाम से ही संबोधित करते थे, लेकिन उनके भक्त उन्हें ओशो कहकर बुलाने लगे थे। ओशो लैटिन शब्द ओसिक से उत्पन्न माना जाता है, जिसका अर्थ होता है सागर में विलीन हो जाना। और अंततः वह दिन भी आया जब वे सचमुच भवसागर में विलीन हो गए। 19 जनवरी 1990 का दिन था जब उन्होंने इस संसार को अलविदा कहा। ओशो इंटरनेशनल फाउंडेशन के अनुसार उन्होंने शाम 5 बजे अपनी देह त्यागी। उसी दिन शाम 7 बजे कुछ समय के लिए गौतम बुद्धा प्रेक्षागृह में उनके शरीर को अंतिम दर्शन के लिए रखा गया और फिर आश्चर्यजनक रूप से कुछ ही समय बाद उनका अंतिम संस्कार भी कर दिया गया। ओशो ने अपने पीछे जो बौद्धिक संपदा छोड़ी है, उसमें 9000 घंटे के ऑडियो प्रवचन, 1870 घंटे के वीडियो प्रवचन, 850 पेंटिंग, 65 भाषाओं में उनके प्रवचनों पर आधारित 650 किताबें, मेडिटेशन म्यूजिक और थेरेपी शामिल है, जिससे उनके वारिस ओशो इंटरनेशनल फाउंडेशन को 100 करोड़ से अधिक की आय होती है। कहा जाता है कि ओशो ने एक वसीयत के द्वारा ओशो इंटरनेशनल फाउंडेशन को ये अधिकार प्रदान किए थे। ये वसीयत 3 जून 2013 को तब सामने आई थी जब स्पेन की एक अदालत में ओशो की बौद्धिक संपदा को लेकर एक मुकदमा दर्ज हुआ था। इस वसीयत के सामने आने के बाद ओशो के एक अनुयायी योगेश ठक्कर ने नवंबर
2013 में ओशो इंटरनेशनल फाउंडेशन के ट्रस्टियों के खिलाफ पुणे, महाराष्ट्र की कोरेगांव पुलिस चौकी में एक एफआईआर दर्ज करवाई थी। उनका आरोप है कि ट्रस्ट के 6 ट्रस्टियों ने अपने फायदे के लिए ओशो के फर्जी हस्ताक्षर से ये वसीयत तैयार की है और वे ओशो की बौद्धिक संपदा को हड़पना चाहते हैं। ओशो के मृत्यु संबंधी रहस्य। ओशो के वसीयत संबंधी विवाद के सामने आने के बाद यह विवाद भी एकदम से उठ खड़ा हुआ कि उनकी मृत्यु सामान्य थी अथवा नहीं। इस सवाल को जन्म देने में डॉक्टर गोकुल गोकाणी का प्रमुख नाम है, जिन्होंने ओशो का डेथ सर्टिफिकेट जारी किया था। ओशो की मृत्यु के 25 साल बाद वर्ष 2015 में डॉक्टर गोकुल गोकाणी ने अदालत में एक हलफनामा दाखिल करके यह दावा किया था कि 19 जनवरी 1990 को दोपहर 1 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक जो कुछ घटा वह रहस्यमयी था और वे इसके अहम गवाह हैं। डॉक्टर गोकाणी के अनुसार उन्हें उस रोज दोपहर 1 बजे अपने लेटर हेड और इमरजेंसी किट के साथ आश्रम में बुलाया गया और कहा गया कि ओशो अपनी देह त्याग रहे हैं। वह 1:30 बजे के आसपास आश्रम पहुंच गए, लेकिन इसके बावजूद उन्हें ओशो से नहीं मिलने दिया गया। उन्होंने अपने हलफनामे में कहा है कि मुझे शाम 5 बजे उनके पास ले जाया गया, जब वे देह त्याग चुके थे। डॉक्टर गोकाणी के अनुसार वे लगभग 1 से 1.5 घंटे पहले देह त्याग चुके थे। उस समय उनके मुंह पर उल्टी जैसे निशान थे और एक हाथ पर अन्न के कण भी देखे, जिसने मेरे मन में संदेह उत्पन्न कर दिया। उन्होंने बताया कि उस वक्त आश्रम में डॉक्टर गोकाणी सहित अनेक डॉक्टर मौजूद थे, लेकिन ओशो को देह त्यागने से पहले किसी डॉक्टर को नहीं दिखाया गया। डॉक्टर गोकाणी के अनुसार उन पर ओशो की मृत्यु का कारण हार्ट लिखने के लिए दबाव डाला गया और उनका अंतिम संस्कार होने तक एक कमरे में बंद रखा गया। ओशो के निधन के दिन उनकी निजी सचिव मां नीलम भी आश्रम में मौजूद थीं। वह 45 साल तक ओशो के साथ रही थीं और आश्रम का मैनेजमेंट संभालने वाली वाडी इनर सर्कल की मेंबर थी। उन्हें शाम 5:30 बजे ओशो के निधन की सूचना दी गई। साथ ही उन्हें यह जिम्मेदारी भी दी गई कि वे ओशो की मां तक यह सूचना पहुंचा दें। ओशो की मां उस समय आश्रम में ही थी। उन्हें जब मां नीलम ने ओशो के निधन की सूचना दी तो उनके मुंह से इतना ही निकला, इन लोगों ने मार डाला। नीलम, इन लोगों ने मेरे बेटे को मार डाला। इसके पूर्व मां आनंदशीला, जो कि ओशो की शिष्या रह चुकी थी, ने भी ओशो की मौत को लेकर सवाल उठाए थे। उन्होंने डॉक्टर गोकाणी के हल्फनामे के बाद कहा कि ओशो की मौत को लेकर जो शक मुझे शुरू से रहा, वो अब यकीन में बदल गया है कि उनकी मौत कुदरती नहीं थी, उन्हें मारा गया था। डॉक्टर गोकाणी ओशो की सगी मां और ओशो की शिष्या मां आनंदशीला की तरह ही उनके शिष्य योगेश ठक्कर को भी कहीं न कहीं यह लगता है कि ओशो की मृत्यु के पीछे उनकी फर्जी वसीयत का हाथ है। इसलिए जब योगेश ठक्कर ने देखा कि पुणे की कोरेगांव पुलिस चौकी में दर्ज उनकी एफआईआर में कोई कार्यवाही नहीं हो रही है, तो उन्होंने 2016 में मुंबई हाई कोर्ट में एक मुकदमा दायर किया। पर फिलहाल पुरानी एफआईआर की तरह ही कोर्ट में यह मुकदमा भी लंबित है और इसी के साथ ही ओशो की मौत पर पड़ा पर्दा भी ज्यों का त्यों धूल खा रहा है। पर हम उम्मीद करते हैं कि जल्द ही यह केस किसी नतीजे पर पहुंचेगा और जब एक न एक दिन ओशो की मौत पर पड़ा हुआ पर्दा उठ सकेगा। सिर्फ योगेश ठक्कर ही नहीं, उनके लाखों शिष्यों को भी इस दिन का इंतजार है। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपके लिए काम का लगा तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। साथ ही ओशो के प्रेरक विचारों से संबंधित अन्य वीडियो भी हमारे चैनल पर अपलोड हैं, उनको देख करके आप उनके विचारों को सुन सकते हैं और उनके अनुसार आप अपने जीवन में परिवर्तन भी ला सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।